बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि बिटगेट्स के ऊपर आप किस तरह अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ बिटगेट के मतलब। बिटगेट बेसिकली में एक दुनिया का नंबर वन जानते हैं बाइनेंस है। बाइनेंस के अलावा अगर हम बिटगेट को टॉप 10 की बात की जाए, टॉप 10 एक्सचेंज की बात की जाए, तो वहां पर बिटगेट का भी एक नाम आता है। बिटगेट को ज्यादातर जैसे कि आप देखते हैं वकार सका को अगर आप जानते होंगे तो वकार सका ज्यादातर अपनी ट्रेडिंग बिटगेट में करते हैं। और बिटगेट का आज कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह बिटगेट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बात करेंगे सेकंड में बात करेंगे आप किस तरह बिटगेट के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। थर्ड वन हम बिटगेट के ऊपर बोनसेस की बात करेंगे। और फोर्थ वन हम बात करेंगे कि आप बिटगेट के ऊपर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट किस तरह काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बिटगेट के ऊपर कोई भी चीज समझना चाहते हैं या कोई भी चीज के इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और आपको सारी चीजें मोबाइल के ऊपर समझा देता हूँ कि आप किस तरह ये काम कर सकते हैं और बिटगेट के ऊपर अपना अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सारा कुछ आपको बिटगेट के मतलब सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ये सारे काम सीख लेते हैं किस तरह करना है। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन अगर आपने अभी तक मिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिन्हें जरूरत है इस चीज की, जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। तो जी तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिटगेट्स के ऊपर, ठीक है। बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर आ चुका हूँ। सबसे पहले बात करनी है हमने जी, आप इसके ऊपर अपना अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और विद केवाईसी के साथ। सबसे पहले आपने यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आपके सामने शो होगी यूज़र आईडी। जिस तरह के मेरी यूज़र आईडी आपको सामने शो हो रही है, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के नीचे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आईडी वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपने अपनी इस अकाउंट की केवाईसी कर देनी है, जिसे कहते हैं आईडी वेरिफिकेशन। हमने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे ही हमने आईडी वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर मैंने इस अकाउंट की केवाईसी जो है अपने आईडी कार्ड से आप कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपली बहुत ही सादा है। आप अपने आईडी कार्ड से, अगर आपका इंग्लिश में आईडी कार्ड है, स्मार्ट आईडी कार्ड है, तो अपने आईडी कार्ड से, ठीक है, इसकी केवाईसी कर लीजिएगा। सिंपली उसकी फ्रंट फोटो देनी है और बैक फोटो देनी है। उसके बाद आपने अपने फेस की वेरिफिकेशन कर देनी और साथ बिटगेट लिख के आपने हाथ में पकड़ के एक पिक्चर लेके अपलोड कर देनी है। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं। जिस तरह की ये मैंने आईडी वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर जिस तरह की मेरी आईडी वेरिफिकेशन हो चुकी है, ठीक है। अब जी बैक आते, यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना अकाउंट किससे क्रिएट करना है। अपने नंबर से भी क्रिएट कर सकते हैं और अपनी ईमेल से भी आप अपना इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करेंगे बोनसेस की। यहाँ पर आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपना 1 रुपया भी लगाए बगैर यहाँ से अर्निंग किस तरह कर सकते हैं वो डिस्कस करूंगा तीसरे पॉइंट में, ठीक है। सबसे पहले इस पॉइंट में फर्स्ट वन आपने आईडी अपना अकाउंट क्रिएट करना है, उससे वेरिफिकेशन लाजमी कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले आपने सेकंड वन हम बात करेंगे दूसरे ऑप्शन में कि आप इसके ऊपर ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपने ये जो दो आइकन आपको नजर आ रहे हैं, आपने दरमियान वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ पेयर्स ओपन हो चुके हैं, जिस तरह के ये XRP, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्यूचर्स के डिफरेंट पेयर नजर आ जाएंगे और यहाँ पर ये हॉट ट्रेडिंग वाली ये सारे आपको यहाँ पर पेयर्स नजर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर की पेयर है और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे स्पोर्ट के पेयर आ जाएंगे, ठीक है। जो स्पोर्ट ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं और ये फ्यूचर ट्रेडिंग में। देखें आज सबसे पहले ये बात मुझसे समझ लीजिएगा कि स्पोर्ट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है। देखिए स्पोर्ट ट्रेडिंग जो होती है उसमें आप फॉर एग्जांपल कोई कॉइन्स खरीदते हैं, ठीक है। वो कॉइन्स अगर उसकी वैल्यू डोज अप जाती है उस वैल्यू से, तो आप उसे आप बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग में ये सीन नहीं होता। फ्यूचर ट्रेडिंग में बेसिकली में आप एक्सचेंज का लेवरेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसा कि ये आपके सामने नज़र आ रहा है। लेवरेज इस्तेमाल किस तरह किया जाता है ये देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवरेज की, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने ये जी आप कितनी अमाउंट में यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो डेटा आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 75 इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इस कॉइन्स की जो लेवरेज है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप $1 का $1 से आप मार्केट में $125 के साथ यहाँ पर 125x की लेवरेज, यानी कि x बाई मल्टीपल हो जाता है। किस तरह के $1 से आप $125 की मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है लेवरेज। लेवरेज में आपको
प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, ये क्लियर बात है, ठीक है। और एक बात ज़रूर जहन में रख लीजिएगा अपने जहन में कि जब भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग में आए, अपना वो रुपया वो क्रिप्टो लेके आए जो कि आपको जाने का गम ना हो, ठीक है। क्योंकि इसमें जाने के प्रॉफिट के भी चांसेस 100% होते हैं, लॉसेस के चांसेस भी 100% होती है, ठीक है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर कि आप बाइनांस के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं, आप बिटगेट के ऊपर भी उसी तरह कर सकते हैं। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि फ्यूचर के ट्रेडिंग के बदले एक कंप्लीट वीडियो अलग से बना दी जाए तो मैं आपको वो भी वीडियो भी बना दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन है ओपन का, यहाँ पर क्लोज का मतलब ये कि आप शॉर्ट करेंगे, ओपन का मतलब ये कि आप लॉन्ग करेंगे। यहाँ पर क्रॉस है और क्रॉस के साथ ही आइसोलेटेड है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि आप क्रॉस का मतलब ये कि जो आपके पास क्रिप्टो पड़ी है आपके फ्यूचर में अकाउंट में पड़ी है और जो यहाँ पर आप इस्तेमाल करें, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 50% करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो 50% 45% आप इस्तेमाल करने वाले हैं और जो आपके अकाउंट में पड़ी है वो भी यहाँ पर यूज़ होनी। और जब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आइसोलेटेड का बटन सेलेक्ट कर लेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो क्रिप्टो हमने यहाँ पर जो इन्वेस्ट की है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ फ्यूचर में, वही हमारे कॉइन्स उसी की ट्रेड हो, हमारे जो दूसरे फ्यूचर अकाउंट में कॉइन्स पड़े उसकी ट्रेड ना हो। तो ठीक है, इसके लिए आपको लाजमी है कि आपने यहाँ पर आइसोलेटेड लाजमी सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा, आपने हमेशा यहाँ पर आइसोलेटेड सिलेक्ट रखना है जब भी आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। अगर आपने किस तरह फ्यूचर ट्रेडिंग की जाती है आप नीचे एक सिर्फ कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके मतलब एक डिटेल में एक कोर्स की वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, आप जिस तरह मर्जी फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं जी यहाँ पर, इसके बाद ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आप फॉर एग्जांपल इसके चार्ट के ऊपर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर दो कैंडल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये दो कैंडल्स थी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना और सिंपली आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट ओपन हो जाएगा। जिस तरह का ये लोडिंग, ये देखिए जिस तरह का ये वाला चार्ट ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। ये सबसे पहले चार्ट को एनालाइज करने का सबसे पहला असूल ये है कि आपने सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करना शुरू करना है, ठीक है। हाई में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाई 1 डे है तो हम 1 डे के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 डे के ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद 4 आवर्स में आपने एनालाइज करना है, इसके बाद 1 आवर्स में, इसके बाद 15 मिनट में, इसके बाद 1 मिनट में। ये आपके पास डिफरेंट टाइम फ्रेम है, आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसका एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली आपकी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैंने हर ट्रेड में, हर अपनी वीडियो में ये बताया कि जब भी आपने ट्रेड करनी है, चाहे स्पोर्ट में या फ्यूचर में, 3 चीज़ों का लाजमी ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपने फंडामेंटल एनालिसिस करना है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 आता है हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस में आता है जी हमारे पास ट्वीट आ जाती है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कोई न्यूज़ आ जाती है, इसके बाद क्रिप्टो की कोई भी न्यूज़ आ जाती है, इसके बाद कोई इवेंट क्रिप्टो में होना होता है, वो चीज़ें होती है फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि बुनियादी एनालिसिस आपने करना है। इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकली में हम थोड़ा सा मार्केट को संजीदगी से देखते हैं, किस तरह। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब 1 डे का ग्राफ ओपन है, ठीक है। हम ये टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट कितनी बन रही है और रेजिस्टेंस कितनी है। उसके बाद हमने ये देखना है कि यहाँ पर सपोर्ट कितनी, रेजिस्टेंस कितनी। इसके बाद हमने ये देखना कि यहाँ पर मोमेंटम लॉस हो रहा है या गेन हो रही है। ये तमाम चीज़ें, कौन सी कैंडल्स बन रही है, कौन सी कैंडल हमारे पास है, हरामी पैटर्न है, कौन सा पैटर्न, ये तमाम टेक्निकल एनालिसिस भी आते हैं। इसके मतलब आपको डिटेल्स में एक अलग वीडियो बना के दूंगा अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के बाद रिस्क मैनेजमेंट हमेशा 1:2 होना चाहिए, यानी कि अगर आप 1% का लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, इसका मतलब आप 2% प्रॉफिट गेन करें। 1% का लॉस यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50 रुपए का, ठीक है, अब अगर आप फॉर मिसाल दे दो, अगर आप $5 का, ठीक है, $5 का लॉस बर्दाश्त कर सकते हो तो $10 का प्रॉफिट भी बुक करें। ये एक होता है रिस्क मैनेजमेंट, इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। किसी भी ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नेवर सक्सेस ऑन एनी ट्रेड। आप किसी भी ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप अपने ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको ट्रेडिंग डेप्थ यानी कि ट्रेडिंग में कितनी इस वक्त कितनी ट्रेड लग रही है देख सकते हैं। अभी बायर आ रही है, ठीक है, यहाँ से भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद पीछे आते हैं, अब हमने बात कर ली ट्रेड की, फ्यूचर में किस तरह आपने स्पोर्ट ट्रेडिंग करनी है, उसके बाद आपने फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह करनी है, उसके बाद आपने P2P ट्रेडिंग किस तरह करनी है। यहाँ पर होम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आए P2P ट्रेडिंग। ये P2P ट्रेडिंग का बेसिकली मकसद जो होता है वो आप यानी कि लोकल पेमेंट मेथड से आप अपनी क्रिप्टो को बाय करते हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। P2P ट्रेडिंग का सिर्फ सिंपल यही मकसद होता है, आप किसी भी अपनी लोकल पेमेंट मेथड, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तानी है तो जैज़ कैश, ईजी पैसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इंडियन है तो आप कोई भी अपना
लोकल पेमेंट मेथड इस्तेमाल करके यहाँ पर P2P ट्रेडिंग करके अपना एसेट्स जो होते हैं यानी कि क्रिप्टो को बाय कर सकते हो, उसके बाद आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बहुत ही मजे की बात आपको बताने लगा हूँ कि ये कि इसके ऊपर हमने फ्री में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हमने कैसे काम करना है, यानी कि बोनसेज हमने कैसे लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर मुख्तलिफ कंपेन चलती है बोनसेज की। ये वाहद एक एक्सचेंज है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बोनसेज दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जी रिवार्ड सेंटर। यहाँ पर आपको सामने नजर आ जाए चैलेंज योर सेल्फ एंड अर्न रिवार्ड, यहाँ पर हमने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया चैलेंज योर सेल्फ एंड अर्न रिवार्ड के ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने डिफरेंट से रिवार्ड आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा रिवार्ड भी आता है जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तब आपको कुछ USDT होते हैं, कुछ डॉलर्स जो होते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ बोनसेस के तौर पे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर ये लोडिंग ले रहा है तो मैं सिंपली आपको पहले वो समझा दूं। आपने सिंपली प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पर आपको रिवार्ड सेंटर का यहाँ पर भी ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है, जैसे आपको नीचे वहाँ पर नजर आ रहा था इसी आपको यहाँ पर भी इसका रिवार्ड सेंटर का ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद अभी ये ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा नेट का आई थिंक प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये मसला कर रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम जी कॉपी ट्रेडिंग की। ये सबसे अहम फीचर जो कि सिर्फ इसी एक्सचेंज में है कॉपी ट्रेडिंग का। फॉर एग्जांपल कॉपी ट्रेडिंग क्या होती है, अगर आप किसी भी बड़े एक्सपर्ट ट्रेडर को कॉपी करना चाहते हैं उससे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रेडर देखते हैं ये वाला, ये इसका नाम जी कुछ लिखा हुआ है VU जो कुछ भी है। ठीक है, यहाँ पर इसके सामने जी टोटल PNL इसने टोटल जो अर्निंग की है वो की है जी हमारे सामने 24,499 यानी कि $99 इसने अर्निंग किया। इसको हम कॉपी कर सकते हैं। इसका जो प्रॉफिट है ROI वो 2+254 है यानी कि 254 प्लस है, इसका +63 है इसका। ये देख सकते हैं आपके सामने इसका कितना ये नेगेटिव में जा रहा है। ये यहाँ से आप एक्सपर्ट ट्रेडर को कॉपी कर सकते हैं, उसकी ट्रेड को कॉपी करके भी ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप नए हैं, बिगनर्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते न्यू यूज़र ओनली फ्यूचर कॉपी ट्रेडिंग है, फर्स्ट टाइम है। ये सारा कुछ आपके सामने दिया हुआ है, आप यहाँ से सीख सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। इसके बाद बात करते हैं जी हम विदाउट इन्वेस्टमेंट भी हो गया। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आई है या कोई भी काम करने में या कोई भी यानी कि इशू पेश रहा तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके इंशाल्लाह कमेंट का ज़रूर आंसर दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों को रखिएगा खूब ख्याल। अल्लाह हाफिज़।